वंस अगेन फ्राइडे टर्न आउट टू बी अ ब्लैक फ्राइडे। मार्केट में हम डेली बात करते हैं, डेली न्यू डेवलपमेंट्स की बात करते हैं कि मार्केट आज किस तरह का डेटा दिखा रहा है, किस तरह का टेक्निकल सेटअप दिखा रहा है और किस तरह का न्यूज़ जिसका इम्पैक्ट मार्केट पे पड़ सकता है। क्योंकि हम लोग डेली व्यूज़ पे बात करते हैं, नेक्स्ट डे की एक आउटलुक पे बात करते हैं। तो यहाँ पर मैं आप सबको एक ही बात बोलूँगा कि जो भी आउटलुक हम लोग डिस्कस करते हैं, जो भी डेटा पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं, क्योंकि ये डेली बेसिस पे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, तो डेली जो है व्यूज़ में चेंजेस हो सकते हैं। देखो ओवरऑल ट्रेंड में भी थोड़े समय तक चलता है कि एक ओवरऑल व्यू है हमारे मार्केट का, फिर डेली बेसिस पे जो नए डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, उसके हिसाब से सेंटिमेंट्स चेंज होते हैं, नए डेवलपमेंट्स होते हैं, नए न्यूज़ आती हैं मार्केट में, नए अनाउंसमेंट्स आते हैं, तो वो सारी चीज़ें हम लोगों को देखना पड़ता है इफ़ वी आर अ इंट्राडे ट्रेडर। इसी तरीके से कल भी हमने डिस्कस किया था कि मार्केट के जो लेवल्स हैं फिर से वापस जो ट्रेंड लाइन है उसको ब्रेक कर दिया है। अब आगे क्या हो सकता है उस तरह से हमने मार्केट को देखा आज। आज इवन यदि मार्केट की बात करूँ तो मार्केट 25,900 को एक टाइम पे बड़ा सिक्योर लग रहा था। अर्ली मॉर्निंग की बात हो रही है, सुबह हाफ एन आवर टू 45 मिनट्स आप देखोगे तो मार्केट काफ़ी पॉजिटिवली ट्रेंड कर रहा था। अभी हम लोग देखेंगे, उस पे सारे डिस्कशन भी करेंगे। बट मैं आपको ये बता रहा हूँ कि irrespective of view, sometime what happen is market initially try to trap the bulls or bear at some point। तो वहां पर आपको आपका डेटा और डेटा शिफ्टिंग बहुत हेल्प कर सकता है। इवन एक और इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि कभी भी आप किसी ट्रेड में एंट्री कर रहे हो तो आपको सबसे पहला जो काम ये करना होता है कि आपको अपना एग्जिट प्लान करना है। देखो यदि आप अपने एग्जिट को एकदम पॉइंट टू पॉइंट रखते हो, यानी आपका एग्जिट आपका क्लियर है एंट्री से पहले, तब आपको ट्रेड में एंट्री करनी चाहिए। यदि कहीं भी कंफ्यूजन है एग्जिट को लेके तो आपको रीअसेस करना चाहिए आपको एनालिसिस, क्योंकि वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आप होप में बैठ के ट्रेड नहीं कर सकते हो। ठीक है, कोई भी लेवल क्लियर है आपका, क्योंकि देखो आपका प्रिडिक्शन है, आपका एनालिसिस है, दैट मे गो रॉन्ग। सो यदि वो रॉन्ग जाता है तो वहां पर आपका क्या स्ट्रेटेजी है, दैट मेक्स यू अ ट्रेडर। राइट, बाय करके बैठ जाने से आपको तो ऑब्वियसली लॉस ही होगा यदि आपने ट्रेंड के साथ नहीं चले, क्योंकि इंट्राडे टोटली डिपेंड्स ऑन दी पर्टिकुलर मोमेंट पे क्या ट्रेंड है और क्या चल रहा है। तो अभी हम बात करेंगे कि नेक्स्ट मंडे क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, किस तरह का नया डेवलपमेंट अभी हुआ है, चार्ट पे क्या सारी चीज़ें बन रही हैं, डेटा क्या बोल रहा है, उन सारी चीज़ों पे हम लोग डिस्कस करेंगे एंड विल ट्राई टू फाइंड आउट कि आगे क्या पॉसिबिलिटी है। क्योंकि 25,800 जो एक बड़ा वॉल था मार्केट में, वो टूट गया है। अब नेक्स्ट क्या सपोर्ट हो सकता है, मार्केट कहाँ पे सपोर्ट ले सकता है, किस जगह पे फिर से एक रेजिस्टेंस फेस कर सकता है। सो हेलो एवरीवन, दिस इज आशीष सिंह, अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। लेट्स टॉक अबाउट मार्केट टुडे। आज का जो मार्केट रहा है, यदि आप स्क्रीन पे देखोगे मेरे, तो आपको एक चीज समझ में आएगी कि भाई जो मार्केट क्लोज था लास्ट, वो 25,877 पे क्लोज था। मार्केट ओपन कहाँ हुआ, थोड़ा सा नेगेटिव हुआ, बट लाइक आई सेड कि आज मार्केट ने क्या करा, थोड़ा सा जो है ट्रैप करने की भी कोशिश की। हालांकि डेटा के साथ मार्केट पॉजिटिव गया। एट सम पॉइंट 25,900 पर डेटा काफी पॉजिटिव था, बट सडन जो शिफ्टिंग हुई डेटा को, मैं आपको दिखाऊंगा किस तरह से आप शिफ्टिंग को पकड़ सकते हो मार्केट को। तो वो चीज भी हम लोग डिस्कस करेंगे। बट आप पहले समझो कि 863 से ऑलमोस्ट 100 पॉइंट ऊपर गया मार्केट 25,953। तो दैट वाज अ ट्रेडेबल जर्नी फॉर द मार्केट। यदि आपने मॉर्निंग में डेटा को समझ लिया तो वहां से एक जो है बुल साइड की मोमेंटम देखने को मिली। जैसे ही 900 के आसपास मार्केट रहा और ब्रेक हुआ तो एटलीस्ट 50 पॉइंट 60 पॉइंट का जो एक मूवमेंट मिला, वहां पर एक ट्रेड भी कर सकते थे। प्लस दूसरा एक और इंपॉर्टेंट चीज जो मैं रेगुलर बेसिस पे आपके साथ शेयर करता हूँ, दैट्स गैन का जो लेवल होता है, गैन एंगल लेवल्स, वो भी बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। 903 यानी 25,903 पे ये एक्टिवेट हो गया, यानी यहाँ से ऑल द वे 53 पॉइंट्स तक आपको अपना ट्रेड मैनेजमेंट के हिसाब से यदि आप देखोगे तो एटलीस्ट पार्शियली आपको यहाँ पर इसने भी प्रॉफिट दिया। यदि आपने ट्रेल किया तो यहाँ पर भी आप बना सकते थे कुछ पैसे। तो यहाँ पर बात हो रही है कि आपका ट्रेड मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है व्हेन यू ट्रेड। क्योंकि हमें पता है कि अपसाइड जो है थोड़ी लिमिटेशन है मार्केट में। क्योंकि यदि 900 के ऊपर गया है और 26,000 के आसपास जा रहा है, 26,000 पे डेटा नेगेटिव था, 25,900 पे पॉजिटिव था, तो दैट मीन्स कि जो एक रेंज बन रही है वो कहीं ना कहीं 26,000 के आसपास मार्केट एक प्रेशर ले सकता है। वो 53 के आसपास इसने आज हाई बनाया और वहां से लौटना चालू कर दिया। अब जब लौटा तो उसकी भी बात करेंगे कि किस तरीके से लौटा। ओवरऑल थोड़ा सेंटीमेंट को आप समझेंगे तो क्या रहा मार्केट का आज ओवरऑल, तो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट। अभी देखो इसमें दो चीजें हम लोग डेली बेसिस पे मॉनिटर करते हैं। सबसे पहला हम क्या बात करेंगे कि हम ये बात करेंगे कि ओवरऑल मार्केट का जो आज सेंटीमेंट रहा पूरे दिन एडवांस डिक्लाइन को लेके, वो जो हम देख रहे हैं तो कहाँ पर है, 1800 स्टॉक
पॉजिटिव है, क्योंकि हमें देखो हमें क्या पता करना है सेंटिमेंट की नेक्स्ट डे का मार्केट में किस तरह के से मार्केट का मूड बनता हुआ नजर आया है। तो यहाँ पे एडवांस जो है वो 1200 स्टॉक्स है, जो कि अच्छी बात नहीं है। अगेंस्ट 1800 नेगेटिव सेंटीमेंट बना हुआ है यहाँ पे मार्केट को लेके, यानी जो मार्केट मूड है वो अच्छा नहीं दिख रहा है। प्लस थोड़ा सेक्टर स्पेसिफिक भी देखेंगे, उस चीज़ को भी देखेंगे। तो सेक्टर स्पेसिफिक जो हम देख रहे हैं, जो हम रेगुलर बेसिस पे ये 2 पॉइंट्स ज़रूर देखते हैं। थोड़े से और पॉइंट्स भी मैं ऐड करूँगा क्योंकि वीकेंड है, तो और भी चीज़ें हम यहाँ पर आज ऐड करेंगे, डिस्कस करेंगे उसके बारे में। सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस पार्ट हियर ऑल्सो, कि यहाँ पे एक चीज़ आप ये देखो कि 10,000 करोड़ की बाइंग के बाद लगातार 2 दिन सेलिंग फिर से यानी स्टार्ट हो गई, यानी 3,000 करोड़ और 2.5 करोड़, यानी ऑलमोस्ट जितना उन्होंने खरीदा था उसका आधा बेच दिया। यानी जो अपर लेवल है वहाँ पर बिकवाली करी गई है। तो ये बहुत ही सोची समझी आप ये कह सकते हो कि प्लानिंग है कि बाय करा और फिर धीरे-धीरे जो है स्क्वायर ऑफ करते हुए जा रहा है। तो फिर से हो सकता है कि छोटी-सी बाइंग आए एंड मार्केट फिर से जो है टर्न होता हुआ दिखे बुल साइड में, बट इट्स अर्ली टू से, विल हैव टू चेक द लेवल्स, द डेटा एंड द टेक्निकल। तो ये सारी चीज़ें पर डिस्कस तो हम करेंगे ही करेंगे। प्लस थोड़ा सेक्टर स्पेसिफिक भी देख लें कि आज के सेक्टर में कौन कौन से सेक्टर थोड़ा सा खराब परफॉर्म करते हुए नजर आए हैं। तो यहाँ पे जब हम देख रहे हैं तो केवल और केवल पीएसयू बैंक ऐसा दिख रहा है जो थोड़ा सा अच्छा परफॉर्म करता हुआ दिख रहा है। अच्छा ही कहेंगे, 125 पॉइंट्स जो है पॉजिटिव क्लोज हुआ है, 1.56%, विच इज़ नाइस। उसके बाद बीट आईटी, मेटल, ऑटो, हेल्थ केयर, कंज्यूमर ड्यूरेबल, स्मॉल कैप, फार्मा, एनर्जी, मीडिया, एफएमसीजी, सारे स्टॉक्स में अच्छी खासी जो है गिरावट ऑलमोस्ट 1% से ऊपर दिख रही है हमें यहाँ पर। हेल्थ केयर में 1% के लगभग, कंज्यूमर ड्यूरेबल, स्मॉल कैप भी गिरता हुआ नजर आया है। यानी अक्रॉस दिस सेक्टर सेलिंग हुई है, विच मीन्स कि सेलिंग जो है एक्टिवेटेड है, सेलर्स एक्टिवेटेड है, हर सेक्टर में बेचा गया है माल। तो यानी अगेन यहाँ पर बिकवाली देखने को मिल रही है, जो फिर से मार्केट के मूड को थोड़ा सा जो है कहीं ना कहीं नेगेटिव की तरफ धकेल रहे हैं कि थोड़ा और मार्केट बेयर हो सकता है। अब जब हम थोड़ा सा लेवल को देखेंगे, उस पर डिस्कस करेंगे। उससे पहले थोड़ा सा जो मैंने आपको बताया कि आज के मार्केट का जो डेटा शिफ्ट हुआ है वो देखो आप यहाँ पे, जो मैं आपको बताता हूँ 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे। तो आप ये देखो 10 बजे के आसपास, इफ यू विल सी इट हियर एट दिस पॉइंट, कि मार्केट सुबह से बुलिश चल रहा था। यहाँ पे देखो 10 ओ क्लॉक के बाद सारी कहानी चेंज हुई है। 10 ओ क्लॉक पे 19% का सडन चेंज है, और 10 ओ क्लॉक के आसपास एट अराउंड हियर मार्केट वॉज ट्रेडिंग कितना, 927, 924। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। आपको क्या दिख रहा है कि टोटल चेंज इन वाई में जो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं कि पिछले 15 मिनट्स में क्या हो रहा है, 10 ओ क्लॉक और 10:15 के आसपास आपको दिख रहे हैं बड़े दो चेंजेस मतलब ओवरऑल डेटा जो है नेगेटिव हो रहा है। तो ये बड़ा रोल प्ले करता है कि मार्केट का सेंटिमेंट सुबह पॉजिटिव है और ऑल ऑफ सडन चेंजेस है, मतलब समथिंग इज गोइंग टू हैपन। और वही चीज यहाँ पर होते हुए दिख रही है, मैंने टेलीग्राम पे भी शेयर किया था। उसके बाद देखो लगातार क्या हुआ कि 900 के बाद मार्केट गिरता हुआ नजर आया, और वापस यहाँ पर भी हमें क्या दिख रहा है, इस जगह पे भी जो है नेगेटिव वैल्यू हमें देखनी चालू हो गई। दिख रहा है आपको 11%, 5%, 7% लगातार चालू हो गई। अब इन केस देखो क्वेश्चन ये आ सकता है कि यहाँ पे 947 के आसपास ऑब्वियसली 29% के आसपास चेंज आया, तो यहाँ पे ऑलरेडी 900 के आसपास हमारा ज्ञान का लेवल था। वहाँ से हम लोगों ने, हमें पता है कि कहाँ पे हमारा जो है मिनिमम वैल्यू है, और 900 के आसपास यदि हमने बुल साइड में लिया तो हमें थोड़ा सा सिक्योर रहना है, क्योंकि 26,000 का लेवल कहीं ना कहीं एक रेजिस्टेंस बना के रखा था। तो ये थोड़ा 360 डिग्री एनालिसिस आपको इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू पे करना पड़ता है। तो यहाँ पर ये डेटा जो है एक जगह पे कोरिलेटेड है, वो मैं आपको देख के बताता हूँ, और मैं आपको टेलीग्राम पे भी शेयर किया, मैंने कुछ लेवल्स भी शेयर किए, वो कैसे करें वो मैं आपको बताता हूँ। थोड़ा सा निफ्टी पे चलते हैं, सीधे टेक्निकल पे। ये तो मैंने सिर्फ आपको एक आइडिया बताया कि कैसे यू कुड गेट टू नो कि भाई जो है डेटा कैसे शिफ्ट हो रहा है। ठीक है, चलो टेक्निकल पे चलते हैं, टेक्निकल को समझते हैं। ये रहा निफ्टी अपना। अब बात क्या करते हुए आ रहे हैं कि देखो क्या हो रहा है कि मार्केट लगातार ये हायर हाई तो बनी रहे थे। इस जगह पे हमने बात करी हुई है पहले से। प्लस कल मैंने बात करी थी आपसे कि आरएसआई जिस तरह से बैंड हुआ है 64 के आसपास था कल इस जगह पे, तो और गिरावट के चांसेस हैं, और ये वापस एकदम शार्प इसमें जो है गिरावट देखने को मिल रही है। ऑलमोस्ट 57 यानी 50 के नजदीक ये पहुंचता हुआ नजर आया है। तो 50 के आसपास थोड़ा सा मार्केट समय ले सकता है, लेकिन यहाँ पर जब हम इस चीज को बात करेंगे तो यहाँ पे मल्टीपल एनालिसिस आप देखोगे यदि, तो ये जो ट्रेंड लाइन है लास्ट टाइम यहाँ पे ब्रेक हुआ था, दैट वाज फ्राइडे फिर से। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ था कि ये थोड़ा सा रिकवर किया था 800 के आसपास, ये दिख रहा है 800, तो 800 के आसपास जाके क्लोज हुआ था।
ठीक है, सो दैट वाज अ नाइस थिंग, बट आज इसमें कोई रिकवरी देखने को नहीं मिली, यानी फ्रॉम द लास्ट फ्राइडे टुडेज फ्राइडे इज मोर ब्रूटल। ठीक है, एकदम यहाँ से गिरना चालू हुआ और ये बिल्कुल अपने लो के पास क्लोज हुआ है, जो कि अच्छी बात नहीं है। इसके अलावा कल हमने बात करी थी कि ये जो ट्रेंड लाइन है ये ऑलरेडी कल ही ब्रेक कर दिया, तो पॉसिबल ये रहता है कि नेक्स्ट डे जैसा ट्रेंड लाइन है ये इस तरह जब जब यहाँ पे इनवैलिडेट हुआ था, ये पॉसिबिलिटी कम लग रही थी क्योंकि आरएसआई हमारा कहाँ था, ऑलरेडी इसके नीचे था, 64 के आसपास था। इफ यू रिमेंबर यस्टरडे वीडियो, आपको समझ आएगा। तो यहाँ पर ये एक एक्सपेक्टेशन फॉल था, अब ये फिर से यहाँ होता हुआ दिख रहा है, दैट्स नाइस थिंग, राइट। एंड ये अपर बैंड हमारा ऑलरेडी इंटेक्टेड है, यहाँ पर हम 26,105 और 106 का जो लेवल है, ये हमारा एक इनवैलिडेट लेवल है कि यदि ये जो मार्केट में जो रिवर्सल का जो साइन है, ये यदि अप साइड जाता है तो इस लेवल को क्रॉस होने के बाद ये इनवैलिडेट हो जाएगा। प्लस कल हमने एक चीज और डिस्कस किया था कि एमएससीडी पे, कल नहीं हम तो रेगुलर डिस्कस कर रहे हैं इस चीज को, कि ये लगातार फेडेड हो रहा है और ये इसका जो डिस्टेंस है वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है, दैट इज अगेन अ कंसर्न फॉर बुल्स, राइट। और ये ऑलमोस्ट आप ये देखो क्रॉसओवर के पास है, ये थोड़ा डिले देता है बट ये कंफर्म करता है और उससे पहले कंफर्मेशन आपको इस जगह पे मिलता है। तो ये जो इंडिकेटर है ये आपको अलर्ट जरूर करता है। मैंने आपको क्या बताया कि एग्जिट प्लान इज इंपॉर्टेंट। तो यदि एनी हाउ यू गॉन शॉर्ट, लेट्स से इन फ्यूचर और ऑन निफ्टी, तो आपका एग्जिट क्या हो गया, 26,100 के ऊपर यदि मार्केट क्लोजिंग दे देता है तो वो आपका एग्जिट प्लान है। अदरवाइज यू शुड बी ऑन बेयर साइड। भले ही देखो, भले ही यदि आपको ऐसा लग रहा है कि मार्केट थोड़ा रिट्रेस कर सकता है, अब यहाँ पे क्या हो सकता है पॉसिबिलिटी, अब हम कल की यदि बात करें तो क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है कि मार्केट हो सकता है यहाँ से थोड़ा रिट्रेस करे। ठीक है, अब रिट्रेस करे तो नेक्स्ट लेवल हमारा क्या है, नेक्स्ट लेवल हमारा ये बन जाएगा वापस की ये जो ट्रेंड लाइन है इसके ऊपर अभी क्लोज नहीं मिले। अब ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोज जाएगा तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि ऊपर जाएगा, लेकिन ट्रेंड लाइन के ऊपर जाने के बाद भी जो मेन हर्डल है अपने पास, जो मेन रेजिस्टेंस है, रिमेंबर दैट, वो 26,100 के ऊपर जब तक मार्केट क्लोज नहीं होगा तब तक जो ये रिट्रेसमेंट की कहानी है ये चलती रहेगी और मार्केट थोड़ा सा ना तो अप ट्रेंड कहेंगे इसको ना डाउन ट्रेंड कहेंगे, बट थोड़ा सा हम ये जरूर कहेंगे कि थोड़ा सा मार्केट रिट्रेस कर रहा है और नया पैटर्न बना रहा है। क्या नया पैटर्न बना रहा है, जैसे मैंने आपको बताया कि डेली चीजें जो है चेंज होती हैं व्हेन यू टॉक अबाउट द इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से आप मार्केट को एनालिसिस करते हो। क्या चेंजेस हो रहे हैं, लेट मी टेल यू। अब देखो यहाँ पे एक नया हाई बना हुआ है, फिर यहाँ से इसने एक नया लो बनाया है, ठीक है। अब उसके बाद ये फिर नया हाई नहीं बनाया इसने, तो रीसेंट डेवलपमेंट देखो, लोअर लोज एंड लोअर हाईज के पैटर्न्स एमर्ज होते हुए नजर आ रहे हैं। ये चीज बहुत ध्यान से आपको समझनी है कि ये देखो ये हाई बना है ऑलरेडी, फिर यहाँ पे यदि आप इसको कंसिडर करोगे बेसिकली तो आपको देखो यहाँ पे क्या क्लोजिंग है, इसकी क्लोजिंग है कितनी 795 और लो है 718, राइट। और यहाँ पे क्या लो है 718, तो नया लो एक तरह से बन गया है। तो अब ये यहाँ से इस तरीके से बना है ना, ऐसे ऐसे और ऐसे, राइट, समथिंग लाइक दैट। तो अब यहां से रिट्रेसमेंट होता है तो ये वाला जो लेवल है ये इंपॉर्टेंट है। अब ये लेवल कौन सा है इसको देख लेते हैं क्विकली। तो ये लेवल कौन सा है, अगेन ये लेवल फिर से आपको यही दिख रहा है, राइट, समथिंग 26। तो यही मतलब बहुत नजदीक है 26,000, यहां से टू दिस टू दिस टू दिस, तो समथिंग सिमिलर जैसा पैटर्न एमर्ज हो रहा है। अब ये रिवर्स करेगा तो इट शुड नॉट क्रॉस दिस लेवल वंस अगेन एटलीस्ट। तो ये इस तरह का एक पैटर्न इसने बनाता हुआ चल रहा है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है कि अब जब ये यदि नीचे आता है, मान लो थोड़ा सा रिट्रेस करता भी है, इट जस्ट रिट्रेस लाइक दिस, और होपफुली ये जो ट्रेंड लाइन है इसको रेस्पेक्ट देता हुआ चले। देखो हो सकता है अगेन वीडियो थोड़ी सी लंबी हो, बट आपको यदि आप पूरा कंप्लीट वीडियो देखोगे तो आपको चीज समझ आएंगे किस तरीके से मार्केट में काम होता है। समझना पड़ेगा, नहीं समझ आ रहा है एक बार देखो, दो बार देखो, क्योंकि इट्स नॉट जस्ट व्यू एनालिसिस वीडियो, इट्स अ कंप्लीट गाइड ऑफ टेक्निकल एनालिसिस, कैसे आपको एनालाइज करना है। ठीक है, तो यहां पर अगेन जब ये नेक्स्ट रिवर्स करेगा तो ये जो ट्रेंड लाइन हमने मार्क करा हुआ है ये ट्रेंड लाइन को क्रॉस नहीं करना चाहिए। ठीक है, ये पॉसिबिलिटी है कि 722 से फिर से हो सकता है ये 900 की तरफ बढ़ने की कोशिश करे। ठीक है, 900 की तरफ बढ़ने की कोशिश यदि करता है तो आपको घबराने की बात नहीं है, डेटा को देखना है। ठीक है, लेकिन यदि ये डाउन साइड में जाता है फिर से, यदि कल की हम बात करें तो वापस यहां से यदि डाउन साइड जाता है तो ये जो लेवल है आपका डाउन साइड वाला अभी 526 का लेवल है हमारा मेन का वैल्यू। तो यहां से 200 पॉइंट की जो जर्नी है नीचे की तरफ और दिख रही है। उसके बाद ये 450 का जो लेवल है वो हमने पहले डिस्कस करा हुआ, ये हमारा जो ओवरऑल ट्रेंड जो चल रहा था मेजर वाला वो, यानी यहां से लेके यदि आप देखोगे मेजर ट्रेंड ये जो चल रहा है इसका ये ब्रेकआउट हो जाएगा, तो यहां से ये ऑफिशियली डाउन ट्रेंड इसका एक्टिवेट हो जाएगा।
ठीक है? तो यहाँ पर मैंने आपको रिसेंट अभी इस जगह पे एक जो है लोअर लोज़ एंड लोअर हाइज़ बन रहे हैं और एक जो ओवरऑल ट्रेंड है यहाँ पर हाई एंड हायर लो के, वो यहाँ पे आने के बाद ये ऑफिशियली डाउन ट्रेंड में चला जाएगा। अभी ये रिट्रेसमेंट आ रहा है और यहाँ पर ये जब ये एक साइकिल पूरा हो जाएगा, तो फिर हम इसकी जगह फिर हम इस पे बात करेंगे कि भाई ये जो है ऑफिशियली डाउन ट्रेंड में जा सकता है। तो हो सकता है कि यहाँ पे थोड़ा-सा और डिप आके इस तरीके से और फिर यहाँ पे इस तरह का डाउन ट्रेंड बनाए, थोड़ा-सा स्क्वीज़ होके बनाए। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा-सा लेवल के बारे में बात कर लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंटली जो लेवल रहने वाले हैं। तो इंट्राडे की यदि बात करें मंडे के लिए, हमारे पास 700 को यदि ब्रेक करता है मार्केट तो 500 की तरफ बढ़ते हुए नज़र आएँगे। पहली बात, यदि 700 के नीचे मार्केट ट्रेड करना स्टार्ट करता है तो 25,700 को आपको मार्क करना है, प्लस 25,800 को भी मार्क करना है, क्योंकि उसने काफ़ी देर तक मार्केट को संभाला है। तो 25,800 गोइंग टू बी द रेजिस्टेंस नाउ, और वो ब्रेक होता है तो अपसाइड की तरफ 900 और 26,000 की तरफ हम बढ़ सकते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंटली क्या है कि 25,700 इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेवल। यदि वो ब्रेक होता है, डाउन साइड की तरफ जाता है, तो ऑब्वियसली हम जो है 500 की तरफ बढ़ते हुए नजर आ सकते हैं। पॉसिबिलिटी बहुत हाई है 500 की तरफ, क्योंकि हमारा जो है ये भी कंफर्म कर रहा है, अभी 57 के आसपास है, 50 के आसपास आ सकता है, प्लस यहाँ पे क्रॉसओवर आने की संभावना है। और ये जो आपको थोड़ा सा लिटिल बिट रेड ग्रीन दिख रहा है, ये इस तरीके से रेड में तब्दील होता हुआ दिख सकता है जब ये 600 700 की तरफ 500 की तरफ बढ़ेगा। थोड़ा सा बैंक निफ्टी पे क्विकली बात करते हैं, ठीक है? क्विकली बैंक निफ्टी को देखते हैं एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड कि बैंक निफ्टी पे क्या चल रहा है। ऑलराइट, सो बैंक निफ्टी पे हम देख लेते हैं। कल हमने डिस्कस किया था कि 58,000 का जो लेवल है, यानी जहाँ पर कल मार्केट यहाँ पे हमारा डेली जो कल क्लोज हुआ था, यहाँ पे कहाँ पे क्लोज हुआ था, क्लोजिंग थी 58,031। तो कल हमने डिस्कस किया गया था 58,000 के नीचे जाता है तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि फर्दर फॉल आ सकता है। तो यहाँ पर आज क्या हुआ है, 58,000 ब्रीच हो गया और यहाँ पर भी सिमिलर सेट ऑफ पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है। यानी ये हाई है, फिर उसके बाद ये वाला हाई है, यानी 58,500। अब इसका जो नेक्स्ट लेवल है, यदि वो ब्रेक होता है अप साइड, तब ये थोड़ा सा अप साइड की तरफ जाने की कोशिश करेगा। लेकिन यहाँ पे ये फिर से नया लो इसको बनाना पड़ेगा, यानी ये जो लो है 57,500। तो अगेन देखो, अब यहाँ से 700 पे है, तो स्टिल यदि मार्केट 58,000 के नीचे ही ट्रेड करता है, पहली बात, तो हमें यहाँ से बेयर साइड में ही देखना चाहिए मार्केट को। और नेक्स्ट जो लो है इसका 57,500 कैन बी ब्रेक ऑन मंडे। तो अप साइड के लिए क्या है कि 58,000 के ऊपर यदि जाता है तो देयर शुड बी अ पॉजिटिव मार्क, 57,500 के नीचे जाता है तो देयर शुड बी अ मोर पेन अहेड। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। और मोर पेन आने की संभावना यहाँ पर ज़्यादा लग रही है, क्योंकि जब हम आरएसआई को देख रहे हैं तो आरएसआई कहाँ पे 62.29, और यहाँ से जस्ट इसने ब्रेकडाउन दिया है, तो बहुत शार्प ब्रेकडाउन दिया है। तो ये यहाँ पर 50 के आसपास थोड़ा समय ले सकता है और यहाँ पे ऑलमोस्ट क्रॉसओवर देखने को मिल गया है, जो हमें निफ्टी में पेंडिंग है और यहाँ पर हमें मिल गया है। तो निफ्टी में बिल्कुल माइनर सा है, थोड़ा सा एक दिन की और फॉल आएगा तो वहाँ पर हमें क्रॉसओवर देखने को मिल जाएगा, बट यहाँ पे क्रॉसओवर हमें देखने को मिल चुका है। तो ये बड़े इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो यहाँ भी डाउन ट्रेंड की तरफ इशारा है, यहाँ पे भी और यहाँ पर भी, तो तीनों सिग्नल एक जैसे मिलते हुए नजर आ रहे हैं। थोड़ा सा चार्ट को भी देखो, बैंक निफ्टी पे मैं ऑलरेडी निफ्टी पे पूरा डिटेल टेक्निकल एनालिसिस बता देता हूँ। यहाँ पर मैं लेवल्स को फोकस करता हूँ ताकि आप लेवल्स को ध्यान में रखो। 58,000 का लेवल इज इंपॉर्टेंट। 58,000 के ऊपर जाएगा तो 58,500 को ब्रेक होना, क्योंकि एक रेजिस्टेंस वहां पर बना हुआ है। 57,500 के पास एक छोटा सा सपोर्ट आप कह सकते हो बना हुआ है, बट वो ब्रेक होता है तो और पेन आ सकता है। दिस इज फॉर बैंक निफ्टी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट ऑप्शन डेटा एंड क्विकली विल डिस्कस अबाउट ऑप्शन चेन। व्हाई आई एम सेइंग सो, बिकॉज यहाँ पे बहुत सारी चीजें है नहीं बताने के लिए, क्योंकि बहुत सिंपल। यहाँ पे देखो 25,700 पे मार्केट है। 25,700 के आसपास जब हम देख रहे हैं तो हाईएस्ट कहाँ दिख रहा है, इस जगह पे दिख रहा है, और देखो भाई यहाँ दिख रहा है। तो 25,500 वंस अगेन इज गोइंग टू इंपॉर्टेंट। यहाँ पर जाके पुट की राइटिंग का मतलब है कि दे आर एक्सपेक्टिंग 25,500 कैन बी टच्ड, राइट, पहली बात। दूसरा, 98 लाख का जो है कॉल राइटिंग एट 25,800 मेक्स दिस लेवल वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस, बिकॉज कि यहाँ पे देखो 1.15 तो है ही है, प्लस 98 का जो है आज का एडिशन है, दैट मेक्स सेंस। एंड उसके बाद जो सबसे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस शिफ्ट है वो कहाँ पर है, 2.24 करोड़ के साथ 26,000। मतलब इस एक्सपायरी पे देयर इज हार्डली चांस एज पर द ट्रेडर्स कि 26,000 ब्रेक होने वाला है, विच मीन्स मार्केट का जो सेंटीमेंट है वो डाउन साइड में ही रहने वाला है।
अप साइड बहुत टफ हो रहा है, पहले 25,800 को ब्रेक करना पड़ेगा यदि ऊपर जाना है, 25,900 पे ऑलरेडी एक हर्डल है और जैसे ही 25,900 और 26,000 के आसपास मार्केट पहुंचता है तो वहां पर एक साइकोलॉजिकल प्रेशर भी क्रिएट हो रहा है। पिछले काफी दिनों से हम देख रहे हैं कि इस लेवल को मार्केट होल्ड नहीं कर पा रहा है ऑन अ डेली बेसिस। तो वो सारे के सारे रेजिस्टेंस हैं और प्लस ओवरऑल जो मार्केट के जो सेंटिमेंट्स हैं जिससे हम लोग बात कर रहे हैं, चाहे वो यूएस रेट कट के बाद जो अनाउंसमेंट हुआ कि भाई आगे फर्दर एक्सपेक्टेशन ना रखें, एक हार्श स्टेटमेंट। यूएस चाइना के साथ जो भी डील है वो अभी एकदम उसमें एक कॉन्क्रीट इन्फॉर्मेशन वहाँ से अवेलेबल नहीं है, प्लस एफआईज का डेटा नेगेटिव है, तो बहुत सारे नेगेटिव ऐसे पॉइंट्स हैं कि मार्केट को अप साइड रजिस्ट कर रहे हैं। तो ओवरऑल सिनेरियो देखा जाए तो अप साइड काफी लिमिटेड दिख रहा है, मार्केट 25,500 की तरफ जाता हुआ दिख रहा है। और देखो अगेन रेजिस्टेंस जरूर है अपसाइड में, ऐसा नहीं कि अपसाइड नहीं जा सकता है, रेजिस्टेंस ब्रेक भी होते हुए हमने देखे हैं। आपको उसके लिए क्या देखना है कि इंट्राडे का डेटा और जो लेवल्स हैं उसको आप मार्क करके रखो। यदि लेवल ब्रेक होता है तो डू नॉट हेजिटेट टू एग्जिट एंड डू नॉट बी इन अ रिजिड सिचुएशन कि नहीं मार्केट गिरेगा ही गिरेगा यदि मार्केट के लेवल्स ऊपर की तरफ जा रहे हैं। तो एग्जिट प्लान इज इंपॉर्टेंट, ऑलवेज रिमेंबर दिस। एंड देयर इज वन मोर सेशन आई हैव प्लान्ड फॉर संडे, दैट्स अ बीटीएसटी, हाउ यू शुड डू द बीटीएसटी ट्रेड्स, व्हाट risk reward you should maintain it and how you should plan and when you should actually take BTST और STBT। तो ये जो सेशन है एक 1 से 2 आवर का सेशन है, दैट्स फ्री सेशन, यू कैन ज्वाइन। I'll share the link in the description, you can go and register for that and it's totally free, you can be the part of, but there is a limited seat. So all right guys, this is all from my side for Nifty and Bank Nifty analysis. I hope you like this analysis, the entire in-depth analysis, and you have must learned some technical aspect also, I believe so. If you, please let me know in the comments. All right, so once again thank you so much for watching this video till now. Have a great day ahead. Registration granted by SEBI and certification from NISM in no way guarantee performance of the intermediary or provide any assurance of returns to the investors. Investment in the security market is subject to market risk. Please read all the related documents carefully before investing.